नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमजी हेक्टर के नए हेक्टर प्लस का कंपैरिजन BS6 महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ, जहां हम दोनों के कीमत और फीचर्स, पिकअप और स्मूथनेस, पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट और अंदरूनी जगह और कंफर्ट भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब किए ये देखते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सी बेस्ट सूट होगी, और वो भी सही कारणों के साथ। अब बात करते हैं दोनों के प्राइसेस की और उन वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स की। दोस्तों, MG हेक्टर प्लस के पेट्रोल मैनुअल के बेस वेरिएंट की कीमत है 16 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली और डीजल बेस मैनुअल मॉडल की कीमत है 17.6 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली। और दोस्तों, अगर आपका बजट 16 to 18 लाख रुपीस है तो आपको महिंद्रा के स्कॉर्पियो का S9 वेरिएंट मिलेगा, जो कि स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट भी नहीं है, लेकिन टॉप एंड से सिर्फ एक लेवल नीचे का वेरिएंट मिलेगा। और तो और उसमें आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील पे स्विचेस और तो और 2 ट्विटर्स के अलावा आपको स्कॉर्पियो के S9 वेरिएंट में टच स्क्रीन भी मिलेगा, जो आपको हेक्टर प्लस के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के तौर पे ESP, हिल होल्ड, रेयर डिस्क ब्रेक्स और बच्चों के सेफ्टी के लिए ISO FIX चाइल्ड सीट पॉइंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जो आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलते। और अगर आपका बजट लगभग 1.5 लाख रुपए से बढ़ाते हो तो आपको हेक्टर के सुप्रीम MT में वो सारे फीचर्स के अलावा स्कॉर्पियो से लगभग 3.5 इंच बड़ा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंपैटिबल टच स्क्रीन भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको स्कॉर्पियो में ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको हेक्टर प्लस में नहीं मिलते, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो, रेयर सेंसिंग वाइपर्स और लेदर की अपहोल्स्ट्री मिलेगी। लेकिन हेक्टर प्लस के इस वेरिएंट में आप अगर लगभग 7,000 रुपए और डालोगे तो आपको उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको 2 एक्स्ट्रा एयर बैग्स, 2 एक्स्ट्रा USB पोर्ट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एंटरटेनमेंट में आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स और एक सब वूफर मिलेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और तो और कनेक्टेड कार टेक की मदद से आप AC चालू बंद भी कर सकते हो। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो सबसे पहले तो हेक्टर प्लस में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जहां हेक्टर प्लस में आपको स्कॉर्पियो के डीजल इंजन के मुकाबले लगभग 33 HP ज्यादा पावर देने वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो लगभग 30 Nm ज्यादा टॉर्क भी देता है। लेकिन स्कॉर्पियो का डीजल इंजन होने की वजह से वो हेक्टर प्लस से लगभग 250 RPM से पहले ही टॉर्क देना शुरू कर देता है और वो लगभग 300 RPM बाद भी टिकता है, यानी कि आपको स्कॉर्पियो में हेक्टर प्लस के मुकाबले कम गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जब दोनों के डीजल इंजन्स की बात आती है तो दोनों लगभग सेम पावर आउटपुट देते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो आपको लगभग 1250 RPM पहले ही ये पावर देना चालू कर देता है और तो और आपको हेक्टर प्लस के मुकाबले 70 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क भी मिलेगा, वो भी 100 RPM पहले ही। इसका मतलब ये होता है कि स्कॉर्पियो का ये एक्स्ट्रा और अर्ली टॉर्क आपको लो एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देगा हेक्टर प्लस के मुकाबले। और दोस्तों, स्कॉर्पियो का वजन हेक्टर प्लस से लगभग 250 kg ज्यादा होने के बावजूद भी एफर्टलेसली वो क्रॉल कर जाती है। आपको लो स्पीड्स पे बहुत काम आता है ये चीज, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में या फिर चढ़ानों पे भी क्यों ना हो, इट विल वर्क देन टू। लेकिन अगर एक चीज है जहां स्कॉर्पियो को आज भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो है उसका गियर शिफ्ट, वो भी हेक्टर प्लस के मुकाबले, जिसका क्लच कंपैरेटिवली लाइट फील तो होता ही है, लेकिन उसकी वजह से गियर शिफ्ट भी बेहद स्मूथ होती है। जहां दूसरी तरफ स्कॉर्पियो का हैवी क्लच होने की वजह से उसका गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं है, आपको गियर नॉब पूरा अंत तक स्लाइड करके एंगेज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के NVH लेवल्स पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया है, जहां वो 1000 RPM के पहले ही वाइब्रेट करती थी और लगभग 3500 to 4000 RPM के बाद में उसका आवाज केबिन तक सुनाई देता था। वो अभी वैसा का वैसे तो नहीं होता, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो चुका है। दोस्तों, जब दोनों के पकड़ और सस्पेंशन की बात आती है तो महिंद्रा ने BS6 से पहले जो स्कॉर्पियो में वो कड़क चैसी और फ्लेक्सिबल सस्पेंशन दिया था, उन्होंने वो वही का वही रखा है
और इसकी वजह से स्कॉर्पियो में आपको लो स्पीड्स पे भले ही आरामदायक लगे, जहां आपको स्पीड ब्रेकर्स पे और खराब रास्तों के पॉटहोल्स ज्यादा महसूस नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे ही उसकी रफ्तार बढ़ाओगे तब आपको कार का पिच, रोल और याव महसूस होगा। यानी कि आप जब भी ब्रेक या एक्सेलरेटर करोगे तब गाड़ी का फ्रंट और रेयर, ऊपर और नीचे होना, टर्न्स में कार का डोलना और हाई स्पीड टर्न्स पे कार के वजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक ही जगह पकड़ना पड़ता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, ये पिच आपको हेक्टर प्लस में भी महसूस होगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर है स्कॉर्पियो से। लेकिन हेक्टर प्लस का डोलना आपको स्लो स्पीड्स पे और खराब रास्तों पे चला रहे हो तब कम महसूस होगा। और तो और महिंद्रा ने उनके स्कॉर्पियो से उसका 4x4 की क्षमता छीन भी ली है। अगर और एक चीज महिंद्रा ने उनके स्कॉर्पियो में नहीं दिया है हेक्टर प्लस के मुकाबले, तो वो है वाइड फ्रंट सीट्स। जी हाँ, स्कॉर्पियो के फ्रंट सीट्स अगर आप देखोगे तो वो ऊंचे हैं लेकिन नैरो भी है, जिसकी वजह से वो क्रैम्प तो नहीं लगते, लेकिन अंदरूनी विजिबिलिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ, एम्पल ऑफ थाई सपोर्ट, प्रीमियम कुशनिंग, अच्छा लेग रूम और ऑफ कोर्स जनरस हेडरूम की वजह से वो कंफर्टेबल तो लगती ही है। और जैसे ही आप सेकेंड रो में बैठोगे तो ये चीज अपग्रेड हो जाती है, नी रूम के सिवाय। जी हाँ, 3 लोग तो यहाँ कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। और यही वो एक हाईलाइट है हेक्टर प्लस का, जहां आपको स्कॉर्पियो से बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा और एमजी ने वहां इतनी जगह दी है कि आप सेकेंड रो की सीट चाहे जितना आगे या पीछे कर ले, आपको आराम से बहुत देर तक बैठ पाओगे आरामदायक पोजीशन में, थैंक्स टू इट्स एक्स्ट्रा लेंथ, जो स्कॉर्पियो के मुकाबले लगभग 10.5 इंच ज्यादा है। हाँ, लेकिन जब दोनों के थर्ड रो सीटिंग्स की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको हेक्टर प्लस में ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट जगह है। ये खुद एमजी कहता है, जो सीट अप पोजीशन के साथ भी स्कॉर्पियो से लगभग 45 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस देता है और सीट फोल्ड करने के बाद भी लगभग 5.5 लीटर का टोटल बूट स्पेस देता है। और जब स्कॉर्पियो के थर्ड रो सीटिंग की बात आती है तो उसकी ज्यादा ऊंचाई की वजह से आपको एक्स्ट्रा हेडरूम मिल जाएगा और जंप सीट्स की वजह से आपको शोल्डर रूम भी मिलेगा, लेकिन हेक्टर प्लस के जैसे नी अप पोजीशन में आपको बैठना पड़ेगा। दोस्तों, जब इन दोनों के वर्डिक्ट की बात आती है तो जाहिर सी बात है हम आपको बताएंगे कि इनमें से आपको सिटी के अनुसार कौन सी गाड़ी सूट होगी, फिर हाईवे के अनुसार कौन सी गाड़ी सूट होगी, फिर अगर सिटी और हाईवे दोनों का यूसेज अगर हो तब भी कौन सी सूट होगी। सबसे पहले तो जब सिटी की यूसेज की बात आती है तो आपको एक ऑटोमेटिक ही सूट होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले तो गियर बदलने की झंझट नहीं हो और कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस हो। और जैसे आपने देखा दोनों की प्राइस, पकड़ और अंदरूनी जगह को कंपेयर करके, इसलिए हम आपको सिटी में हेक्टर प्लस की स्मार्ट ऑटोमेटिक सजेस्ट करेंगे। जब हाईवे की बात आती है तो आपको एक डीजल मैनुअल सूट होगी, और यहाँ भी हेक्टर प्लस की बेस स्टाइल डीजल मैनुअल वेरिएंट कुछ बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ आता है जो स्कॉर्पियो में आता है, एक्सेप्ट फॉर कुछ आरामदायक फीचर्स, बट दैट इज ओनली इफ यू नीड इट। और तो और हेक्टर प्लस के इंटीरियर में भी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बेहतर है स्कॉर्पियो से। और जब सेफ्टी की बात आती है तो आपने देख ही लिया कैसे हेक्टर प्लस ज्यादा सेफ है स्कॉर्पियो से, और तो और उसकी पकड़ और सस्पेंशन सेट भी बेहतर है स्कॉर्पियो से। और जब दोनों के माइलेज की बात आती है तो आपने देख ही लिया कैसे दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जिसकी वजह से उनमें फ्यूल पे खर्चे में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, जब दोनों के सर्विस सेंटर्स की बात आती है तो ऑब्वियसली महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स ज्यादा है, और स्कॉर्पियो का रीसेल वैल्यू भी हेक्टर प्लस के मुकाबले ज्यादा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसलिए ये चंद लेकिन मेन पॉइंट्स हेक्टर प्लस में ना होने की वजह से हाईवे के लिए हम आपको स्कॉर्पियो ही सजेस्ट करेंगे। हम आशा करते हैं कि एमजी और महिंद्रा दोनों हमारी बातें सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो एमजी हेक्टर प्लस और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।